राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज सोनम जी गई हैं अपने ससुराल। तो भाई इनको बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि कम से कम अपने ससुराल हो आओ। और जब से ये दिल्ली गई हैं तब से भाई एक बार भी इन्होंने गलती से भी अपने सास ससुर या परिवार के बारे में बात नहीं की। मतलब वहाँ जाके ऐसी भूली कि पूछिए मत। और सही बात है, जो इंसान इस तरीके की हरकत करता है फिर बाद में ससुराल वालों के दिल में उसके लिए दया और इज्जत कैसे रहेगी, आप लोग मुझे बताइए। तो ऐसा ही कुछ सोनम के साथ हुआ। जैसे कि सोनम भाई ठीक है, अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ ये बनाने के लिए दिल्ली गई थी। तो ये हम लोग भी चाहते थे कि सोनम ऐसे नरक से निकल जाए जहाँ पे भाई अ, हर चीज़ से दिक्कत होती सोनम को। तो हमने भी बोला था कि हाँ, सोनम को बाहर जाना चाहिए, अपना वहाँ काम करे, चाहे यूट्यूब की इनकम से भाई अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको देखे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकल गई ससुराल से, ठीक है, वहाँ बच्चों की लाइफ बनाने के लिए आप गई हो और वहाँ सेटल हो गई हो, अच्छी बात है। मगर इस बीच आप एक चीज़ भूल गई कि कम से कम कुछ भी हो, जब आप वहाँ दिल्ली गई थी तो कम से कम आपको अपने पति को, सास ससुर को याद रखना चाहिए था। याद क्या, मतलब जैसे ही आप गई थी, आप 2-4 दिन में, 10 दिन में उनका हाल-चाल पूछते रहती। भले झूठे ही पूछती, मगर पूछती ज़रूर, क्योंकि उनको अच्छा लगता। आपने वो भी नहीं किया। आपने तो एकदम ही अपने पति को, अपने ससुराल वालों को बिल्कुल ही भुला दिया। कभी भी इंसान को एक ऐसा रास्ता खुला रखना चाहिए कि अगर दिल्ली से आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर माँ बाप से भी कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम आप अपने ससुराल में जाके इज्जत से रह सकें, ठीक है। मगर आपने सारे रास्ते अपने बंद कर लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जब ये दिल्ली गई तो इन्होंने एक बार भी अपने पति को नहीं पूछा, सास ससुर को नहीं पूछा, उनका हालचाल जानना नहीं चाहा। कम से कम ठीक है, आप दूर हो गई हो, कम से कम अपने ससुराल से, ससुराल वालों से तो नहीं बिगाड़ना चाहिए था, उनसे कम से कम मिल-जुल के रहना चाहिए। देखो आखिर वो आपका परिवार है, चाहे ठीक है परिवार में मनमुटाव होता है और आपके साथ ऐसा हुआ भी है, तो कम से कम मिल-जुल कर रहना चाहिए। और वहाँ जाते ही भई इन्होंने अपने रंग दिखा दिए। इन्होंने सास-ससुर, पति से कोई लेना-देना रखा नहीं। और अब ये जब आई हैं ससुराल में, तो भई सास फूली हुई पड़ी थी। सास ने इनको पलट के भी नहीं देखा। इन्होंने सास के पाँव छुए, सास ने इनसे बोला तक नहीं और कैमरा ऑन करके अपने पति को दिखा रही थी। तो हस्बैंड भी धीरे से मुस्कुरा रहे थे, मगर उनको कोई लगाव इनके साथ नहीं था। यहाँ तक कि एक शब्द तक इनके पति ने नहीं बोला, जबकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि उस इंसान ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। आप लोग भी देखिएगा और मुझे बताइएगा, उस टाइम जो है उस इनके पति ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, मगर उनके पति ने भी 1-2 शब्द भी नहीं बोला। और इनकी देवरानी का भी हाथ जल गया है और इनकी देवरानी तक ने इनको नहीं पूछा। तो वो ये जब ये ससुराल में कदम रखा, इनको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं भाव दिया इनको और किसी ने भी कोई लेना-देना नहीं रखा। भई ये गईं, सबसे मिली-जुली, सबके चेहरे उतरे हुए थे और किसी को भी इनका वहाँ जाना पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो भई ये जैसे-तैसे वहाँ गईं, सबसे मिल-जुल के चली आईं। तो कम से कम सोनम, अपनी सास के लिए आपको कुछ ले जाना चाहिए था ताकि भई वो भी खुश हो जाती। मगर ये तो खाली जलेबी वग़ैरह लेके और कोई गिफ्ट अपनी सास वग़ैरह के लिए नहीं लेके गई और खाली हाथ हिलाते हुए वहाँ से। भई जब पता है कि किसी ने भाव नहीं दिया इनको और किसी ने इनका आना किसी को पसंद नहीं था, ना सास को पसंद आया, ना पति को पसंद आया। और भई ये दुखी मन से दोबारा वापस आ जाती हैं। आने के बाद ये बोलती भी हैं कि कम से कम इंसानियत के नाते तो उनको पूछना चाहिए था। उन्होंने ना मेरे बच्चों को पूछा, ना मुझे पूछा। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि देखो घर की हालत, जब मैं रहती थी तो घर कितना साफ़ रहता था और अब घर कैसा कबाड़ा जैसा दिख रहा है। तो वही है भाई, सास अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इनसे। जब इन्होंने पाँव छुए तो सास ने इनकी तरफ देखा तक नहीं और सास जो है गुस्सा थी, एक शब्द तक नहीं बोला। इन्होंने बोला कि अपनी सास से बोला कि क्या मम्मी नाराज़ हो? तो इनकी सास ने इनको एक शब्द नहीं बोला। ना ही इनसे प्यार किया, ना इनके बच्चों से प्यार किया, कुछ भी नहीं। और वो फिर ये दुखी मन से वापस आईं और इन्होंने बोला कि किसी ने भी बच्चों को मुझे प्यार नहीं किया और किसी ने इनसे मतलब नहीं रखा। तो वही होता है ना सोनम, कभी भी ठीक है, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने गई हो दिल्ली, वहाँ रह रही थी, तो कम से कम ठीक है, वहाँ जाने के बाद आप 2-4 दिन पे, 4-5 दिन पे अपने ससुराल वालों को फ़ोन करती रहती, कॉल करती रहती, उनका हाल-चाल जानती रहती, तो इनके मन में आपके लिए थोड़ी-सी दया होती। मगर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप बिल्कुल ही इनको भुला के बैठ गई, छोड़ के बैठ गई। तो जो आपका घूमना-फिरना हर चीज़ जो है, आखिर में ससुराल वाले आपकी वीडियो देख ही रहे होंगे ना, तो वो आपकी वीडियो देखते थे, ठीक है? तो वहीं पे अब भई ये जा रही हैं, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है
और हर कोई कह रहा है कि बताओ बच्चों की छुट्टियां पड़ गई। छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, सारी दुनिया में बच्चों के स्कूल अब खुल चुके हैं। और जब बच्चों के स्कूल खुले हैं तो ये गांव आ गई, और गांव भी आई मौसा के बहाने। आपने देखा कि ये मौसा जी से तो मिलने गई ही नहीं। मौसा जी से मिलने ये अभी तक नहीं गई हैं, और खाली आगरा, क्या बोलते हैं, कहाँ, ग्वालियर, ये ग्वालियर घूम रही थी, भाभी के घर गई थी। और ये एक चीज़ और बोल रही थी कि दिल्ली में ना बंद के रह जाता है इंसान, वहाँ पे घुटन में रह जाता है, मुझे तो खुले में रहने की आदत है। तो भाई आप खुद अपनी मर्ज़ी से गई हो ना, अगर आपको खुले में रहने की आदत है तो वहाँ कौन-सा आप कैद में रह रही थी? वहाँ आप कौन-सा कैद में रह रही थी? वहाँ भी तो तुम घूमती रहती थी। आप बताओ आप कब नहीं घूमी हो? हमेशा आपका, चाहे आप किसी भी हाल में रहती थी, चाहे आप गाँव में भी रहती थी, चाहे इतना मार-पीट होता था, चाहे कितना भी गरीबी था, तब भी आप यही घूमना आपका कभी नहीं छूटा। और दिल्ली में भी गई तो वहाँ पे भी आप कभी अंदर नहीं रही, वहाँ पे भी आपका घूमना-फिरना चालू रहा। और अब भी आप मौसा के बहाने आई हो, यहाँ पे भी खाली आपने घुमाई ही करी है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली में रहना पसंद नहीं था तो दिव्यापुर में ले लेती, क्योंकि वो तो जो रानी बहन है, रानी ने भी बोला था, आपकी मैनेजर ने बोला था कि दिव्यापुर में कमरा दिलवा देते हैं, वहाँ पे आप रहना और वहीं पे कमाना खाना। तो तुमने बोला कि नहीं, वहाँ पे मैं रहूँगी तो मेरे सास-ससुर मुझे ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, मुझे घर में रहने नहीं देंगे। तो ये बात आपने बोली थी। तो दिव्यापुर में ही रह लेती अगर आपको दिल्ली में रहना पसंद नहीं था। तो भई बात ये है कि इनको आदत लगी है घूमने-फिरने की, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे कहीं भी हो। ये कितने भी दुःख तकलीफ़ में रहती हैं, ये घूमना नहीं छोड़ती हैं। पहली बात, इनको अपने पैसे सेविंग करके रखने चाहिए कि भई को कब कौन-सा दुःख तकलीफ़ आ जाए, क्योंकि ये सिंगल मदर हैं, ऊपर से क्या है, इनके 2 बच्चे इनके पास हैं, पर कोई सहारा नहीं है, तो एक यूट्यूब ही इनका सहारा है। तो इतने पैसे को सेविंग करके रखो कि बच्चे की पढ़ाई, लिखाई, बीमारी-हारी, जो भी प्रॉब्लम आए उसमें आपको काम दे वो पैसे। अब घुमाई-फिराई करोगी तो सारे पैसे घूमने-फिरने में ये बर्बाद करती हैं, और अगर कोई दिक्कत आ गई तो वही पैसे के लाले पड़ जाएँगे, फिर वही रोना शुरू हो जाएगा। तो सोनम को मैं यही बात समझाना चाहती हूँ कि भई अपना जो है पैसा सेविंग रखो, कभी-कभी घूमना ठीक है, मगर इतना ज़्यादा घूमना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा घुमाई करोगी, इतना पैसे पे ऐशबाज़ी होगी, इतना पैसा लुटाओगी तो दिक्कत, कल को मुसीबत हुई तो यही पैसा काम देगा। अगर पैसे की कदर तुम नहीं करोगी तो पैसा तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इसलिए इन पैसों को सेविंग रखो और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाओ, और जहाँ पे इज़्ज़त से हो, शांति से पड़ी रहो। और ज़्यादा घुमाई-फिराई करोगी और पैसे को बर्बाद करोगी तो भई आगे जाके तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है। तो चलिए जी, हम तो अच्छे के लिए समझाते हैं, बाकी समझना ना समझना वो तुम्हारी अ, अपनी सोच है। और रही बात है भई, ससुराल वाले इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ये गई थी, किसी ने इनसे बात नहीं की, किसी ने इनको भाव नहीं दिया, और ये दुखी मन से वापस आ गए। चलिए जी, आज पूनम के ब्लॉग में देखा है कि ये भई दिल्ली के लिए जो है निकल चुकी हैं। अब देखते हैं दिल्ली में ब्लॉग आता है या गाँव का आता है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी-अपनी राय दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।